नमस्कार दोस्तों। ध्रुव नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? बहुत अच्छे से होंगे। बहुत दिक्कत से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि घर पे हैं और घर पे तो जानते हैं कि आप कैसे मतलब क्लास करेंगे, तो इसलिए इसके लिए आप क्षमा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, ध्रुपद के आविष्कार कौन थे? ध्रुपद के आविष्कार कौन थे? तो इसका आंसर होगा मानसिंह तोमर। बड़ा ख्याल के रचनाकार कौन थे? बड़ा ख्याल का रचनाकार है हुसैन सरकी। हुसैन सरकी। छोटा ख्याल के रचनाकार कौन है? तो खुसरो जी हैं। टप्पा किसने रचना की है? तो मियाँ शोरी ने। राग तत्व विबोध के लेखक कौन थे? श्रीनिवास थे। क्या थे? श्रीनिवास। बीना के कितने तारों पर श्रीनिवास के स्वरों की रचना की? तो 36 तारों पर। राग तत्व विबोध में कितने अध्याय हैं? तो 8 अध्याय हैं। राग तत्व विबोध में कितने रागों की विवेचना की गई है? तो 101 रागों की विवेचना की गई है। राग तत्व विबोध के किस अध्याय में ग्राम मूर्छना के विषय में बताया गया है? तो चौथा अध्याय में बताया गया है। राग तत्व विबोध के किस अध्याय में रागों का वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर होगा 7वां अध्याय में। स्वर मेल कला निधि ग्रंथ की रचनाकार किस ग्रंथ में कब की गई? तो 1550 ईस्वी में। ठीक है ना। स्वर मेल कला निधि की कितने अध्याय हैं? तो 5 अध्याय हैं। राग रामामात्य ने कितने मेलों की रचना पुस्तक में की है? तो 20 मेलों की। रामामात्य ने कितने रागों की उत्तम रागों की उपाधि दी है? तो 20 रागों की। ठीक है ना। हृदय प्रकाश ग्रंथ में तारों पर स्वरों की रचना की गई है? तो 36 तारों पर। हृदय नारायण देव के शुद्ध किस ठाट के समान है? तो इसका आंसर होगा काफी। नवाते आठवीं पुस्तक किस वर्ष में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा 1813 मोहम्मद रजा के काल। फयाज खां का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो फयाज खां का जन्म, इसका आंसर होगा आगरा में। आफ्ताबे मौसकी की उपाधि दी गई, तो इसको दी गई है, इसका आंसर होगा फयाज खां को। तरपत हूँ जैसे जल बिन गीत किसके द्वारा गाया गया? तो इसका आंसर होगा फयाज खां। राग ललित में। महर्षि तुमरू के मतानुसार श्रुतियों को कितने प्रकार हैं? इसका आंसर होगा 4। आचार्य बृहस्पति ने कितने अंतर माने हैं? आचार्य बृहस्पति ने कितने अंतर माने हैं? तो इसका आंसर होगा 3। ईरानी संगीत में स्वरों को कहा जाता है मुकाम। इसका आंसर होगा मुकाम। अहोबल ने कितने कुल स्वर माने हैं? तो अहोबल ने 29 स्वर माने। इसका आंसर होगा 29, जिसमें 22 विकृत हैं और 7 स्वर हैं, शुद्ध स्वर। पंडित श्रीनिवास ने कितने कुल स्वर माने हैं? तो इसका आंसर होगा 12। इसका आंसर होगा 12, जिसमें 7 शुद्ध हैं, 5 विकृत हैं। पंडित पुंडरी विठल ने अपने विकृत स्वरों का नाम दिया है, जिसका नाम आंसर होगा गतिक। इसका आंसर होगा गतिक। प्राचीन काल में धमार कहा जाता था, तो प्राचीन काल में धमार कहा जाता था चरचरी को। ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ग्वालियर घराने की है? तो ग्वालियर घराने की, तो इसका हम बताएंगे अगले। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, तो ग्वालियर घराने हैं, तो इसके लिए सॉरी। हम अगला बताएंगे, इसका आंसर नहीं दिया है।
तो आगे दिल्ली घराने के संस्थापक हैं तो मियाँ अचपल हैं। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन हैं? मियाँ अचपल हैं। आगरा घराने के संस्थापक कौन थे? तो हाजी सुजान खान थे। हाजी सुजान खान थे। प्रबंधक था फयाज खां आगरा घराने के। दिल्ली घराने के सब प्रवर्तक कहा जाता था। दिल्ली घराने के प्रवर्तक कहा जाता है फतेह अली फतू। किराना घराने के प्रवर्तक कहा जाता है अब्दुल करीम खां को। अब्दुल करीम खां को। राग सोहनी का वादी स्वर है तो धोवादी है, गोसमवादी है। धमार ताल में ताली है 1/6/11 पर। ओहवल ने अपनी पुस्तक संगीत परिजात संगीत के कितने प्रकार बताए हैं? 2, मार्गी और देसी। ओहवल ने अपने रागों की उत्पत्ति कब मानी? तो कहाँ से मानी? सरज ग्राम से मानी है। इसका आंसर होगा सरज ग्राम। ओहवल अपने स्वरों को संयोजन किस पद्धति में करते हैं? इसका आंसर होगा खंड मेरु पद्धति में। ठीक है। ओहवल ने संगीत परिजात में कितने रागों का वर्णन किया है? इसका आंसर होगा 122। संगीत परिजात में कितने प्रकार के प्रबंधों का वर्णन किया है? जिसमें आंसर होगा 3। मध्य स्वर उत्पन्न होते हैं। मध्य स्वर उत्पन्न होते हैं। मध्य स्वर उत्पन्न होते हैं गले से। इसका आंसर होगा गले से। मंद्र स्वर उत्पन्न होते हैं। मंद्र स्वर उत्पन्न होते हैं तो गले के नीचे से। गले के नीचे से। ताड़ सप्तक उत्पन्न होते हैं। ताड़ सप्तक उत्पन्न होते हैं मस्तिष्क से। ताड़ सप्तक उत्पन्न होते हैं मस्तिष्क से। ताल 10 प्राण का वर्णन किया गया है। ताल 10 प्राण का वर्णन किया गया है संगीत परिजात में। धन्यवाद दोस्तों। इतना क्वेश्चन दिए हैं, इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और याद करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मतलब क्वेश्चन लेके आएंगे और अच्छे से क्वेश्चन लेके आएंगे। उसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से और याद कीजिए और लिखिए, खूब लिखिए। जितना लिखेगा उतना याद होगा और मेरा कोशिश है आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।